Good morning, students. Today we are going to start with chapter number 16, which is travel and communicate. Now, let's start with the picture over here. Okay. Mom, why can't we cross the river on our scooter? अब एक बोट है जिसमें क्या है, एक स्कूटर रखा हुआ है एंड स्कूटर पे जो मदर बैठी हैं और जो बच्चा खड़ा है वो क्या पूछ रहा है बच्चा अपनी मदर से, मदर हम लोग बोट स्कूटर से क्रॉस क्यों रिवर जो है स्कूटर से क्रॉस क्यों नहीं कर सकते हैं? वी कैन यूज़ सम व्हीकल्स ओनली ऑन, तो उसकी मदर क्या बोलती है, वी कैन यूज़ सम व्हीकल्स ओनली ऑन लैंड, ऑन वाटर वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स. ओके, सो कुछ व्हीकल हम सिर्फ लैंड पे ही यूज़ कर सकते हैं जो कि वाटर में यूज़ नहीं आते हैं. वाटर में हम बिल्कुल अलग तरह की व्हीकल यूज़ में लाते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रैवल एंड कम्युनिकेट. ओके, सो इस पिक्चर से क्या पता चल रहा है, ट्रैवल मतलब एक से दूसरी जगह ट्रैवल करना. ओके, सो इस पिक्चर से पता चल रहा है कि वो एक रिवर के बैंक से दूसरे रिवर, उस रिवर के दूसरे बैंक पर जा रहे हैं. मतलब एक छोर से वो दूसरे छोर जा रहे हैं उस रिवर के, और उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ रही है उस उधर जाने के लिए, उन्हें एक बोट की ज़रूरत पड़ रही है. लेकिन लैंड पे जाते हैं, जब वो लैंड से इस रोड से दूसरी रोड की तरफ जाते हैं तो उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, स्कूटर की ज़रूरत पड़ रही है. तो जितने भी जो हमारे लैंड्स ऑफ जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो हमें डिपेंड करते हैं, वो ये डिपेंड करते हैं कि हम लैंड पे चला रहे हैं, उसे वाटर पे चला रहे हैं, एयर में चला रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं. ओके, सो हमारा ट्रैवल जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हम किससे ट्रैवल कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैराग्राफ. People travel to visit different places. People travel करते हैं अलग अलग जगह पे उन्हें देखने के लिए. ठीक है. Now they go to office and schools. और वो कहाँ जाते हैं, वो ऑफिसेज जाते हैं और स्कूल जाते हैं. Some people travel to visit their friends and relative. और कुछ people travel क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें उनके रिलेटिव और फ्रेंड से मिलना होता है. सम ट्रैवल्स फॉर अ हॉलीडे. कुछ ट्रैवल क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें हॉलीडेज़ पर जाना होता है. ओके, नाउ thousands of years ago people would walk from one place to another. It took them very long to travel. Now मतलब हज़ारों साल पहले लोग क्या करते थे, पैदल पैदल ही, मतलब अपने पैरों के सहारे ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और उन्हें बहुत सारा टाइम लगता था उस ट्रैवलिंग में. ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. और बहुत दूर जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था. ठीक है. लेटर दे लर्न टू राइड एनिमल्स. और उन्होंने उसके बाद में क्या सीखा, जानवरों पर सवारी करना, जैसे कि हॉर्स होते हैं, डोंकीज होते हैं. ठीक है. दे ऑल्सो कैरी थिंग्स ऑन दोज एनिमल. और वो क्या करते हैं, उस पर अपनी चीज़ें भी कैरी कर सकते हैं. जैसे कि हम डोंकी पे क्या करते हैं, अपना सामान लाद के ले जाते हैं ना, पहले के लोग यही करते थे. देन आफ्टर द व्हील वॉज इन्वेंटेड ट्रैवलिंग बिकम ईजियर. और जब जो व्हील होता है, मतलब पहिए की जब इन्वेंशन हुई, ठीक है, इन्वेंशन का मतलब होता है कोई चीज़ आप बनाते हो फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए. ठीक है, वो चीज़ होती है इन्वेंशन. तो जब व्हीकल का इन्वेंशन हुआ, जब वो इन्वेंट हुआ तो व्हील का इन्वेंट हुआ तो क्या हुआ, तब ट्रैवलिंग बहुत ही आसान हो गई. पीपल कुड रीच फार ऑफ प्लेसेस क्विकली. पीपल कुड रीच फार ऑफ प्लेसेस क्विकली. और जो लोग थे वो
आसानी से पहुंचने लगे दूर वाली जगहों पर। ठीक है, जो जगह पहले बहुत टाइम लगता था उन्हें पहुंचने के लिए और बहुत मुश्किल से वो पहुंच पाते थे, वहाँ वो आसानी से पहुंचने लगी। ओके, नाउ वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल टू ट्रैवल। हम यूज़ करते हैं बहुत ही अलग अलग तरह के व्हीकल्स ट्रैवल करने के लिए। दीज व्हीकल मूव ऑन लैंड, और जो व्हीकल्स होते हैं ये वो कहाँ मूव करते हैं? लैंड पे, ऑन वाटर एंड इन एयर, ऑन पानी पे और कहाँ पे? एयर में। सम व्हीकल्स हैव engines and need fuel to move, और कुछ व्हीकल होते हैं उनमें क्या होते हैं? इंजन्स होते हैं और उन्हें फ्यूल की ज़रूरत होती है मूव करने के लिए। पेट्रोल, डीजल एंड CNGs आर सम फ्यूल्स, और जो पेट्रोल, डीजल और CNG गैसेस होती हैं जिन्हें हम कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं, जो सिलेंडर में भरी जाती हैं, वो भी क्या होते हैं? कुछ फ्यूल्स होते हैं जिन्हें गाड़ी चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। सच व्हीकल मूव फास्टर देन द व्हीकल्स दैट डू नॉट हैव इंजन्स। नाउ वो व्हीकल्स क्या होते हैं? बहुत ही फास्ट मूव करते हैं, और दैट व्हीकल डू नॉट हैव इंजन्स, उनसे जिनमें इंजन नहीं होते हैं। जैसे कि साइकिल है, वो आपकी स्कूटर से क्या होती है? धीरे चलती है, क्योंकि स्कूटर में तो इंजन होता है, वो फ्यूल से चलता है, और साइकिल हम पैडल मारते हैं तब चलती है। द व्हीकल यूज्ड फॉर टेकिंग पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट किसे कहा जाता है? जब जो व्हीकल क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाता है, जानवरों को ले जाता है, या फिर किसी भी गुड्स को ले जाता है। जैसे कि हमारा सामान आता है ना अलग अलग स्टेट्स से, ठीक है, और बाहर से भी आता है कुछ आउट ऑफ कंट्री से, तो वो क्या होता है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है। देयर आर 3 टाइप्स, इनके 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, एंड तीसरा होता है एयर ट्रांसपोर्ट। सो लैंड ट्रांसपोर्ट होता है जो लैंड पर चलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो वाटर पर चलता है, एंड एयर ट्रांसपोर्ट होता है जो एयर में चलता है। अब एग्जांपल बता देती हूँ मैं लैंड के। ऑटो रिक्शा, बसेस, राइट, साइकिल रिक्शाज, ट्रक होते हैं, बुल कार्ट होती है, जो भी चीज़ आपको ज़मीन पे चलती हुई नज़र आए वो क्या होती है? लैंड ट्रांसपोर्ट में आती है। नाउ कुछ ट्रेन्स भी आती हैं जो किस पे चलती हैं? आपके ट्रैक्स पे चलती हैं। ट्रैक्स भी कहाँ होते हैं? लैंड पे ही होते हैं। जैसे कि पैसेंजर ट्रेन होती है, गुड्स ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, राइट, ये सब क्या है? आपके लैंड ट्रांसपोर्ट में आते हैं। नाउ वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या आता है? आपका फेरी आती है, बोट आती है, शिप आते हैं, क्रूज आते हैं। तो जो भी आपको कहाँ पे स्टीमर होता है, जो भी आपको पानी में चलता हुआ नज़र आता है, वो क्या होता है? आपका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ द थर्ड वन इज़ एयर ट्रांसपोर्ट, जो आपको हवा में चलता है, जैसे कि हेलीकॉप्टर होता है, चॉपर होता है, राइट, जिसे हम चॉपर बोलते हैं, एंड जेट्स होते हैं, आर्मी के प्लेन्स होते हैं, राइट, उन्हें हम जेट ही तो बोलते हैं, रॉकेट होते हैं, फिर क्या होता है आपका एरोप्लेन होता है। ये सब क्या होते हैं? आपके एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ वी विल स्टडी लैंड ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ हम क्या पढ़ेंगे? आप लैंड ट्रांसपोर्ट, व्हीकल दैट मूव ऑन लैंड एंड रोड्स एंड ट्रैक्स और मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। नाउ जो व्हीकल लैंड पे मूव करते हैं, रोड पे मूव करते हैं, या फिर ट्रैक्स पे मूव करते हैं, मतलब पटरियों पे मूव करते हैं, वो क्या होते हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं। These व्हीकल नीड एन इंजन टू मूव, और इन सब व्हीकल्स को क्या ज़रूरत पड़ती है? इंजन की ज़रूरत पड़ती है मूव करने के लिए। सम लैंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइक बुल कार्ट एंड साइकिल डू नॉट हैव इंजन्स, और कुछ जो लैंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि बुलक कार्ट होती है एंड साइकिल होती है, उसको क्या नहीं ज़रूरत होती? इंजन्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, रिक्शाज होते हैं जो हमारे,
साइकिल रिक्शाज। दे डू नॉट नीड फ्यूल्स एंड डू नॉट मेक द एयर डर्टी। और इनसे क्या होता है, हमारी एयर भी डर्टी नहीं होती क्योंकि ये फ्यूल यूज़ नहीं करते। वी शुड ट्राई टू यूज़ दैम मोर ऑफ्टन। और हमें इसलिए क्या होना चाहिए, साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जैसे हम आसपास की शॉप्स पे जाते हैं कुछ लेने के लिए, मम्मा कुछ मंगवाती है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, या तो हमें पैदल जाना चाहिए या फिर हमें साइकिल का यूज़ करना चाहिए, ताकि फ्यूल्स हम सेव कर सकें। दिस सेव्स फ्यूल। और इन सब चीज़ों से क्या होता है, फ्यूल सेव होता है। ठीक है। नाउ आपके लैंड ट्रांसपोर्ट के जो व्हीकल्स थे वो क्या थे, मैं बताती हूँ आपको। ये पिक्चर्स देखिए। पहला है कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, साइकिल, साइकिल रिक्शा, मोटरसाइकिल, बस, बुलक कार्ट एंड ट्रक। ठीक है। नाउ हियर वी कम विथ ट्रेन। अ ट्रेन मूव्स ऑन ट्रैक्स दैट आर लेड ऑन लैंड। ट्रेन होती हैं जो ट्रैक पे मूव करती हैं, और जो ट्रैक्स होते हैं वो कहाँ पे ले करते हैं, लैंड पे। अ ट्रेन हैज़ एन इंजन एंड मैनी कोचेस इन विच पीपल सिट। और एक ट्रेन होता है, उसका एक इंजन होता है, उसके पीछे बहुत सारी बोगीज होती हैं जिन्हें हम कोचेस बोलते हैं, और उसमें लोग बैठते हैं। वी ट्रैवल बाई ट्रेन टू गो टू प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम आवर सिटी और विलेजेस। हम ट्रेन में क्यों बैठते हैं, जब हमें बहुत दूर दूर वाली जगहों पर जाना होता है, जहाँ पे जो हमारे शहर से और हमारे गांव से बहुत दूर होती हैं। दे कैरी पीपल एंड गुड्स। और वो हमारे लिए क्या कैरी करती हैं, पीपल को और गुड्स को कैरी करती हैं। ठीक है। नाउ पीपल ऑन द ट्रेन आर कॉल्ड पैसेंजर्स। और जो लोग ट्रेन में बैठते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैसेंजर बोलते हैं। ट्रेन दैट कैरी पीपल आर कॉल्ड पैसेंजर ट्रेन। और जिस ट्रेन में लोग बैठते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम पैसेंजर ट्रेन से बोलते हैं। द ट्रेन्स दैट कैरी ओनली गुड्स और कॉल्ड गुड्स ट्रेन। और जो सिर्फ चीज़ें कैरी करती है ट्रेन, उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स ट्रेन बोलते हैं। जैसे कि मालगाड़ी होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स ट्रेन इंग्लिश में। ठीक है। नाउ मेट्रोज आर ट्रेन दैट मूव्स ऑन ट्रैक इनसाइड द सेम सिटी। और जो मेट्रोज होती हैं वो ट्रेन होती हैं जो सेम सिटी के अंदर ही ट्रैवल करती हैं। दे ऑल्सो मूव अंडरग्राउंड। और वो अंडरग्राउंड भी मूव करती हैं ना। जब बहुत बड़ी सिटी हो जाती है और जहाँ पे बहुत सारा क्या होता है, क्राउड होता है, तो उन सिटीज़ में मेट्रो को बनाया जाता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकें और हम फ्यूल सेव कर सकें। किस लिए, ताकि व्हीकल ज़्यादा रोड पे ना आए। ओके। सो वहाँ पे मेट्रो होती है, जैसे कि जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, इन सब जगह पे क्या है, मेट्रोज हैं। राइट। यहाँ तक सबको समझ में आया। नाउ आप यहाँ पे देखिए पिक्चर्स, पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन एंड मेट्रो की। ठीक है। नाउ विल कम टू वाटर ट्रांसपोर्ट। We can cross river, lakes, ocean and sea using water transport. Now हम वाटर और रिवर को, लेक को, ओशन को और सी को किससे क्रॉस कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट से। शिप्स, बोट्स, स्टीमर, मोटर बोट्स, फेरीज आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। और ये सब क्या होती हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग बोथ पीपल एंड गुड्स। और इन्हें हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए भी और चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए भी। ठीक है, चीज़ों के ट्रांसपोर्ट के लिए भी। ना आपने देखा होगा हमने बहुत ज़्यादा गुड्स यूज़ करा है ना। अगर हम गुड लिखते हैं ना, GOOD, तो वो तो क्या होता है, बहुत अच्छा। जैसे कि जब आपका होमवर्क अच्छा होता है तो मैं देती हूँ आपको गुड, राइट। लेकिन जब हम गुड में एस लगा देते हैं, मतलब GOODS, तो उसका मतलब होता है चीज़ों से। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में है कि कैसे एक एस लगाने से पूरा वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सो इस तरह के वर्ड्स इंग्लिश में भी आते हैं, आपको पता होगा। सो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। नाउ हम एग्जाम्पल देखते हैं कुछ वाटर ट्रांसपोर्ट के। शिप, सेल बोट्स, फेरी,
मोटर बोट्स एंड स्टीमर। ये सब क्या है, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ विल स्टडी एयर ट्रांसपोर्ट। Aeroplanes and helicopter are means of air transport. Air transport is the fastest way to travel from one place to another. Now, हमें जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना था जो बहुत ज़्यादा दूर होती है, जिन्हें जैसे हम लोग इंडिया से अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे क्या बीच में सी पड़ती है, लेकिन अगर हम शिप से या क्रूज़ वगैरह से जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट कैन बी एक्सपेंसिव एंड इज़ यूज टू ट्रैवल टू फॉर ऑफ प्लेसेस एंड कंट्रीज। जब हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना होता है तब हम एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ लेते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एरोप्लेन कैरी बोथ पैसेंजर एंड गुड्स, और एरोप्लेन क्या होता है, बोथ पैसेंजर और गुड्स दोनों को कैरी करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब लड़ाइयाँ होती हैं बॉर्डर्स पे तो क्या होता है, जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ना बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, जो वहाँ के आर्मी होती है उनके लिए उनका सामान पहुँचाने जाते हैं, राइट, ताकि वो हमारी रक्षा कर सकें। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस वी हैव टू ट्रैवल, द टाइम वी हैव और द मनी वी वांट टू स्पेंड। ना हमें अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है, डिपेंड करता है उसके डिस्टेंस पे, हमें जितना ट्रैवल करना है एंड द टाइम जो हमारे पास है और जो मनी हमें स्पेंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड, मतलब अगर हमारे पास टाइम ज़्यादा है, पैसा कम है, तो हम ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं, राइट, हम शिप से ट्रैवल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर नीड, किसी के पास पैसे नहीं होते, ठीक है, तो वो वाटर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है। किसी के पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो क्या यूज़ करता है, एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू आवर नीड होता है। नाउ कम्युनिकेशन। नाउ दूसरा वर्ड क्या था, ट्रैवल्स एंड कम्युनिकेट में। पहला तो ट्रैवल हो गया जिसमें हमने सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ लिए, और तीन थी, पहला होता था लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा वाटर और तीसरा एयर। नाउ हम पढ़ेंगे कम्युनिकेट, विच इज़ कम्युनिकेशन। अब हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, या तो एक दूसरे से बात करके, या फिर हम किसी को क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, या हम लेटर लिखते हैं, या फिर हम फैक्स भेजते हैं, या फिर हम चैट करते हैं। तो ये सब क्या होता है, कम्युनिकेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर में अब वो ही पढ़ेंगे नाउ इस पार्ट में। ठीक है, कम्युनिकेशन में वी कम्युनिकेट विद अदर्स टू गिव और रिसीव इंफॉर्मेशन। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट क्यों करते हैं, ताकि हम उनसे इंफॉर्मेशन ले सकें और उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकें। वी कैन डू दिस बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग साइंस और सिंबल। हम तीन तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहला तो बोलकर, दूसरा लिखकर और तीसरा इशारों से। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ some means of personal communication are letter, postcard, greeting cards and telephone. now कुछ means of personal communication क्या होते हैं, लेटर होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं और टेलीफोन्स होते हैं। पर्सनल क्या होता है, जो सिर्फ आपका है, ठीक है ना, आपके लिए है। मतलब जैसे मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया तो वो सिर्फ मेरे लिए होगा, मेरे मम्मी पापा के लिए नहीं होगा, राइट। तो वो चीज़ क्या होगी, आपकी पर्सनल हो गई। अब जैसे आपके किसी भी रिलेटिव का फ़ोन आया तो वो पर्सनल नहीं होता है, क्योंकि वो आप सबसे बात कर सकते हो, राइट। तो जनरली क्या होगा, पर्सनल वही चीज़ होती है जो सिर्फ आपके लिए आती है। ठीक है, जैसे इसकी स्कूल से कोई फ़ोन आया आपके लिए होता है वो, राइट। कोई ग्रीटिंग कार्ड आपके फ्रेंड ने दिया तो वो आपके लिए होता है। कोई लेटर आपके फ्रेंड ने भेजा तो वो आपके लिए होगा, आपके मॉम डैड के लिए नहीं होगा, वो होता है पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, नाउ
Nowadays, modern means of communication such as mobile phones and email are used. पहले हम क्या यूज़ करते थे? लेटर, पोस्ट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह का यूज़ करते थे और टेलीफोन का यूज़ करते थे, जिन्हें हम पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते थे. नाउ हम क्या करते हैं? मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, जो कि एग्जांपल्स में क्या है? ईमेल्स हैं और मोबाइल फ़ोन्स हैं. क्या है? Now, we stay in touch. We can stay in touch with our family, friends and people we know by communicating with them. हम उनसे कम्युनिकेट करके उनके टच में रह सकते हैं. ठीक है. We must always be polite while communicating. और हमें हमेशा कैसा रहना चाहिए? बहुत ही पोलाइट रहना चाहिए जब हम किसी से बात कर रहे हों. Now, clue in में देखिए. The telephone was invented by Alexander Graham Bell. Now, जो टेलीफोन है पहली बार किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने. ओके. We can call or message people using telephones. Now, हम क्या कर सकते हैं? हम किसी को फ़ोन कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं. किसके थ्रू? टेलीफोन्स और मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू. they are the faster means of communication. और ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा तेज़ होते हैं, मतलब बहुत जल्दी हम इनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं. सेकेंड्स में आप एक कॉल लगाते हैं और जब 2 सेकेंड में वो फ़ोन उठ जाता है तो आपका कम्युनिकेशन हो जाता है. ठीक है. नाउ वी कैन सेंड और रिसीव फैक्स और रिसीव अ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू फैक्सेस. और हम फैक्स के थ्रू एक दूसरे को डॉक्यूमेंट दे भी सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं. ओके. वी कैन कनेक्ट विद पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड यूजिंग द इंटरनेट और कंप्यूटर. ओके. ना हम एक दूसरे को कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हम अगर इंटरनेट होता है तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. ठीक है. न्यूज़पेपर्स टेल्स अस what is happening in the country or around the world. They are the cheapest means of communication. Now, न्यूज़पेपर क्या होता है? सबसे ज़्यादा चीप होता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. वह हमें दुनिया भर में जो भी चीज़ें होती रहती हैं वर्ल्ड में और अपनी कंट्री में वो बताता है. द रेडियो इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. जो रेडियो होता है सबसे ज़्यादा कॉमन होता है. पीपल हु आर अनेबल टू रीड कैन लिसन टू न्यूज़ ऑन रेडियो. और जो पढ़ नहीं सकते हैं वो क्या करते हैं? सुनकर जो होता है आपका न्यूज़ रेडियो पर वो उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. वी कैन सी और हियर व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन इन आवर कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड ऑन आवर टीवी. ठीक है. और हमारे पास अगर रेडियो और न्यूज़पेपर नहीं है तो हम टीवी पर भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं जो भी पूरी कंट्री और पूरे वर्ल्ड में हो रहा है. ठीक है. तो आपके ये सब क्या है? कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो कि टेलीफोन, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट विच इज़ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविज़न. नाउ सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सा होता है? आपका होता है टेलीफोन एंड मोबाइल. राइट. एंड सबसे ज़्यादा चीपेस्ट कौन सा है? न्यूज़पेपर. सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा है? आपका रेडियो. ठीक है. नाउ ये देखिए, मेलिंग अ लेटर. नाउ हम एक लेटर को कैसे मेल करते हैं. लेट अस लर्न हाउ लेटर रीच अस. अब आपने यहाँ पे 4 पिक्चर्स देखी होंगी. ठीक है. इन सब के थ्रू हम समझाएंगे कि हम एक लेटर को कैसे भेजते हैं. पोस्टल लेटर मतलब पहले हम लेटर लिखते हैं, एक पेपर लेते हैं, एक पेन लेते हैं, उस पर लेटर लिखते हैं. फिर हम एक रेड कलर का बॉक्स होता है जिसमें हम क्या करते हैं? लेटर डालते हैं. ठीक है. नाउ फिर वो जब पोस्टमैन आता है तो वो क्या करता है? जो बॉक्स होता है आपका उसे खोलता है एंड उसके बाद में वहाँ से लेटर वो निकालता है. फिर वो उन सबको लेटर्स को क्या करता है? अपने ऑफिस जाके उन सबको अलग अलग जगह पे रखता है. जैसे कि जयपुर के जयपुर में, अलवर के अलवर में, आगरा के आगरा में, दिल्ली के दिल्ली में. तो वो एक ऐसी फाइल बना लेते हैं हर एक जगह की. ठीक है. और फिर वहाँ पे क्या होता है? वो सारे पोस्टमैन्स होते हैं जो
जो अलग अलग जगह के होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ से लेटर लेके जाते हैं और वहाँ पे बांट देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे रीड आउट करते हैं। अब हम इसे रीड आउट करते हैं। रुकिए, सॉरी, यस। अ लेटर इज ड्रॉप्ड इनटू द नियर बाय लेटर बॉक्स। एक लेटर हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं अपने लेटर बॉक्स में, जो इस तरह का होता है। नाउ द पोस्टमैन कलेक्ट्स ऑल द लेटर्स फ्रॉम लेटर बॉक्स एंड टेक देम टू पोस्ट ऑफिस। वो सारे लेटर बॉक्स से लेटर बॉक्स से कलेक्ट करता है और उन्हें कहाँ लेके जाता है, पोस्ट ऑफिस में। एट द पोस्ट ऑफिस द लेटर्स आर पैक्ड इन डिफरेंट मेल बैग्स एंड सेंड टू रिसीवर एड्रेस। और फिर वो सारे क्या होते हैं, अलग अलग पैकेट्स में रखे जाते हैं। ठीक है, और उन्हें रिसीवर एड्रेस पे भेजा जाता है। द लेटर्स इज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन ऑन ड्यूटी फॉर द एरिया। और जिस एरिया में उनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे क्या होते हैं, उस एरिया के पोस्टमैन को वो लेटर के पैकेट दिए जाते हैं और वो उन्हें डिलीवर करता है घर जाके। ओके, नाउ विल स्टडी द रैप अप पार्ट। ओके, नाउ अब हम इसका रैप अप पार्ट पढ़ेंगे। वो क्या है, वी यूज डिफरेंट वेज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम बहुत अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। व्हीकल मूव ऑन लैंड, वाटर एंड द एयर। और आपके जो व्हीकल्स होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, लैंड में, वाटर में और एयर में। व्हीकल्स विद इंजन्स नीड फ्यूल टू मूव। जो इंजन्स के साथ व्हीकल होते हैं उन्हें क्या ज़रूरत होती है, फ्यूल्स की ज़रूरत होती है। वी कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अलग अलग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू। सम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर लेटर, पोस्ट कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड एंड टेलीफोन। Okay, so this completes your chapter. If you have any queries, then do let me know. Thank you and have a nice day.